सुनो जी, आपको पता है ना करवा चौथ आ रही है। हाँ तो मैं क्या करूं? तो आप मुझे जितना बड़ा गिफ्ट दोगे मैं उतनी ही बड़ी छेद वाली चलनी से आपको देखूंगी। अच्छा। अरे तू मुझे सुई के छेद से ही देख लेना। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? आप पगला गए हो क्या? तू तो अच्छी तरह से जानती है ना भाग्यवान, इस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही है। इसलिए मैं अब तुझे कोई गिफ्ट नहीं दिला पाऊंगा। क्या आप भी हर वक्त भिखारियों जैसी बातें करते हो? आपको पता है ना, मैं आपको छोटे छेद से देखूंगी तो आपकी उम्र घट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बहू, अगर तू करवा चौथ का उपवास नहीं रखेगी तो भी मेरे बेटे की उम्र कम नहीं होगी। लगता है आप सठिया गई हो माँ जी, इसीलिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही हो। नहीं कलमुही, मैंने आज तक कभी करवा चौथ का उपवास नहीं किया, फिर भी तेरे ससुर जी की आयु 150 वर्ष हो गई है। अच्छा। हाँ बहू, तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये करवा चौथ का उपवास तो केवल पतियों को लूटने के लिए बनाया गया है। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, वरना चौथ माता नाराज हो गई तो तुम दोनों अभी के अभी जलकर भस्म हो जाओगे। क्यों भाभी, ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि हम किसी देवी देवता की पूजा न करें तो वो नाराज होकर श्राप दे दे, इससे हम लोग जलकर भस्म हो जाएं। अबे ओ 1.5 फुटिये देवर, तू तो कम से कम चौथ माता का अपमान मत कर, वरना चौथ माता का श्राप लग गया तो तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? तुम्हें करवा चौथ का उपवास रहना है तो रह लो, लेकिन प्लीज ऐसी उल्टी सीधी धमकियां देकर कम से कम घर वालों को तो मत डराओ। अरे चुप हो जाओ आप, पूरे 1 साल बाद तो आज मुझे मनपसंद शॉपिंग करने का मौका मिला है और आज भी आप मना कर रहे हो। तू क्या चाहती है बहू? तुझे मनपसंद शॉपिंग करवाने के लिए हम सभी लोग कंगाल हो जाएं। हाँ तो मैं क्या करूँ? मुझे तो करवा चौथ के बहाने अपनी मनपसंद साड़ी और लहंगा खरीदना है, मतलब खरीदना है। ठीक है, हम घर बार और जमीन जायदाद बेचकर तुझे मनपसंद शॉपिंग करवा देते हैं। फिर क्या कुत्ते की टट्टी खाएगी? मैं क्यों खाऊं माँ जी कुत्ते की टट्टी? वो तो आप ही खा लो, वैसे भी आपकी शक्ल तो कुतिया से मिलती है। अरे डायन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुतिया बोलने की? मैं अभी अपने बेटे को बोलकर तुझे सूली पे लटकवा दूंगी। हाँ हाँ बोल दो आप अपने बेटे को, वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है जो मैं उनसे डरूंगी। अरे भाग्यवान, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या जो माँ से बदतमीजी कर रही है? और तो और मेरी कमजोरी भी उनके सामने बता रही है। इसका मतलब भाभी सच बोल रही है भैया, आप वाकई में उनसे डरते हो? क्या करूं छोटे, डर कर रहना पड़ता है, वरना ये नाराज होकर मायके भाग गई तो फिर मुझे जिंदगी भर बिना लुगाई के रंडवा बनकर रहना पड़ेगा। अरे हरामखोर, ऐसा बोलकर तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तो जी करता है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं। तो मर जाओ बाबूजी, वैसे भी आप 108 साल के हो गए हो और कितने दिन तक जियोगे? अरे चुड़ैल, तुझे अपना सुहाग तो प्यारा है इसलिए करवा चौथ का उपवास कर रही है और मुझे केवल 102 साल की उम्र में ही विधवा बनाने का प्लान बना रही है। तो क्या करूं? वैसे भी तुम दोनों लोग किसी काम के नहीं हो, दिन भर बड़े बड़े कौवे की तरह काव काव करते रहते हो। देखो भाभी, आप ये मत भूलो, जिस जगह आप बैठी हो ये मम्मी पापा की ही देन है। अगर ज्यादा कैंची की तरह जबान चलाओगी तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के घर से निकाल देंगे। अबे ओ मनहूस देवर, तू ज्यादा फ्री का ज्ञान मत बांट और चुपचाप दफा हो जा यहाँ से, वरना मारूंगी कि तेरा थोबड़ा ही बिगड़ जाएगा। तेरी बहुत जबान चलने लग गई है भाग्यवान, लगता है अब इसे कुल्हाड़ी से काटनी पड़ेगी। आप बीच में कुछ मत बोलो, वरना इस करवा चौथ पर आपकी उम्र बढ़ाने के बजाय मार मार के आपकी जान ले लूंगी। कुछ तो शर्म कर डायन, हमारे हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। अरे ऐसे परमेश्वर को तो मैं अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ। अब बस करो बहू, हम
हमने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए कराई थी कि तुम्हारे माँ बाप पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते थे कि हमारी बेटी तो बहुत बड़ी संस्कारी है। आपको मैं संस्कारी नहीं तो बलात्कारी लग रही हूँ क्या? अरे तू बलात्कारी नहीं, तू तो चुड़ैल है, चुड़ैल। तो हर वक्त मेरे साथ साथ पूरे घर वालों का खून चूसती रहती है। देखो मेरे नकारा पिया, ये घर वाले मुझे कुछ भी कहें तो कहने दो, लेकिन आप कुछ मत कहो, वरना जब ये सारे लोग घर से चले जाएंगे तो तुम्हें कमरे में बंद करके तुम्हारी बेलन से पिटाई कर दूंगी। अरे भैया, भाभी आपको इतना भला बुरा बोल रही है, फिर भी आप खामोशी से इनकी बातें सुनते जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी अपना बेल्ट निकालो और इनकी धुलाई कर दो। नहीं छोटे, अब मैं तुम सभी लोगों की बात में आकर इसकी पिटाई कर दूंगा। तो जब तुम लोग घर से चले जाओगे तो ये मुझे कमरे में बंद करके उल्टा लटका के मारेगी और पिछवाड़ा जलाएगी तो अलग। अरे सुअर की औलाद, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू अपनी बीवी से इतना डरेगा। एक काम कर, तू चूड़ियां पहन ले और इसके आगे पीछे कुत्ते की तरह धूम हिलाता फिर। क्यों ससुर जी, आप मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काकर क्या साबित करना चाहते हो? ससुर जी से क्या बात करती है कलमुही, मुझसे बात कर, मुझसे। तू भले ही अपने पति को डरा के रखती होगी, लेकिन हम लोगों के आगे ज्यादा जबान चलाई तो मैं संडासी से पकड़कर तेरी जबान खींच लूंगी। हाँ हाँ, आप भी आ जाओ मैदान में, आज 2-2 हाथ हो जाए। अगर मैं आपकी चोटी से ही आपका कराना घोट दूं तो कामिनी मेरा नाम नहीं। अरे पता नहीं तेरे माँ बाप ने क्या सोचकर तेरा नाम कामिनी रखा था। तेरी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता है कि तू कामिनी नहीं, कमीनी है, कमीनी।